अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग बखैर आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आप हज़रात की खिदमत में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी और अज़मत वाली हदीस बयान कर रहा हूँ। और वो हदीस क्या है? वो आयतुल कुर्सी के बारे में फ़जीलत है। पहले आप हदीस समाअत फरमाएँ, उसके बाद आयतुल कुर्सी की फ़जीलत किया है। ये तो पूरे कुरान करीम की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है, लेकिन सिर्फ़ एक आयत की कितनी बड़ी फ़जीलत है ये आपको इस हदीस से मालूम हो जाएगा। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र की निगरानी पर मुझे मुक़र्रर फरमाया था। एक शख्स आया और दोनों हाथ भर कर गल्ला लेने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलूँगा। उसने कहा, मैं एक मोहताज बंदा हूँ, मेरे ऊपर मेरे अहल अयाल का बोझ है और मैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या बात किया? अल्लाह ताला ने आपको उस वाक़ये की खबर दे दी थी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उसने अपनी शदीद ज़रूरत और अहल अयाल के बोझ की शिकायत की, इसलिए मुझे उस पर रहम आया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार रहना, उसने तुमसे झूठ बोला है, वह दोबारा आएगा। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से यकीन हो गया कि वह फिर दोबारा आएगा। चुनांचे मैं उसकी ताक में लगा रहा। वह फिर आया और अपने दोनों हाथों से गल्ला भरना शुरू कर दिया। मैंने उसे फिर पकड़ कर कहा कि मैं तुझे ज़रूर रसूलुल्लाह के पास ले चलूँगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरे ऊपर बाल बच्चों का बोझ है, अब आइंदा मैं नहीं आऊँगा। मुझे उस पर रहम आया और मैंने फिर उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फिर फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उसने अपनी शदीद ज़रूरत और अहल अयाल के बोझ की शिकायत की, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, होशियार रहना, उसने झूठ बोला है, वह फिर आएगा। चुनांचे फिर उसकी ताक में लगा रहा। वह आया और दोनों हाथों से गल्ला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ कर कहा, मैं तुझे ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊँगा। ये तीसरा और आखिरी मौका है, तूने कहा था आइंदा नहीं आऊँगा, मगर फिर आ गया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखला रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनकी वजह से तुम्हें नफ़ा पहुँचाएंगे। मैंने कहा, वह कलिमात किया है? उसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। बिस्तर पर लेटने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर फरिश्ता भेज देगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, उसने कहा था कि वो मुझे चंद ऐसे कलिमात सिखलाएगा जिनसे अल्लाह ताला मुझे नफ़ा पहुँचाएंगे। तो मैंने उस मर्तबा भी छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, वह कलिमात क्या थे? मैंने कहा, वह ये कह गया, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर फरिश्ता भेज देगा और हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। रावी कहते हैं कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन खैर के कामों में, भलाई के कामों पर बहुत ही ज़्यादा हरीस थे, इसलिए आखिरी मर्तबा खैर की बात सुनकर उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, अगरचे वो झूठा है लेकिन तुमसे सच बोल गया,
उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा जानते हो तुम ये जो तुम 3 रातों से किससे बात कर रहा है, कौन था ये? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वह शैतान था, वह भेष बदल करके माल गनीमत में कमी करने के लिए आया था। मज़ीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह को आयतुल कुर्सी पढ़ेगा शाम तक उसकी फरिश्ते हिफाजत करेंगे, और जो शाम को आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा सुबह तक फरिश्ते हिफाजत में लगे रहेंगे। और मज़ीद हदीसों के अंदर ये वारिद है कि जो इंसान हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसे जन्नत में जाने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। यानी जब वो इंसान दुनिया से रुखसत होगा, दुनिया से इंतकाल होगा, दुनिया से पर्दा फरमा जाएगा, इंसान जन्नत में ज़रूर जाएगा। हमें चाहिए कि हम आयतुल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अदा करें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आयतुल कुर्सी नाजिल हुई थी तो 70,000 फरिश्ते उसको लेके आए थे। हज़रात मोहतरम, जिस घर के अंदर आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाती है उस घर से जिन्नात व शयातीन, मलेच, भूत प्रेत सारे के सारे दफ़ा हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग आयतुल कुर्सी की ज़रूर तिलावत करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अहबाब में वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इत्तला फरमाएं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।